आज हम बना रहे हैं बीफ चिली बीफ, और इधर उसका चिकन से बनाना चाहे बना लें, सेम रेसिपी है। बीफ को मैंने मसाला लगा के मैरिनेट किया है, अगेन नॉट मसाला लगा, थोड़ी बहुत मैरिनेशन है, बहुत सिंपल सी, लेकिन इसमें सीक्रेट है। आप, मैं यहाँ रेसिपी लंबी नहीं करूँगा, अंदर जाइए, जो चाइनीज़ का हमारा जो लाइब्रेरी प्लेलिस्ट है उसको चाइनीज़ पे जाए, वहाँ बेस हाउस मिल जाएगा आपको, वो भी यूज़ हो रहा है इसके अंदर। बीफ की मैरिनेशन, इवन बीफ की कटिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें कटिंग। तो आए देखते हैं हाउ टू मेक बीफ चिली इन जस्ट अ मिनट। मेक श्योर आपकी वॉक गर्म हो जिसमें आपने फ्राई करना है। अगेन ऑयल हम तो पहले डीप फ्राई करके निकाल लेते हैं, लेकिन चूंकि हम इसमें डीप फ्राइंग वाला पार्ट नहीं कर रहे तो इसमें अगेन थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, 3-4 टेबल स्पून ऑयल, और इसमें अपने बीफ को फ्राई करेंगे। सो 4 टेबल स्पून ऑयल, और ये बीफ हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है, इसको निकालेंगे और उसको फ्राई कर लेंगे। आँच आपकी तेज़ हो, ओवन तेज़ हो। वैसे मैंने कहा था 1 मिनट, तो ये 1 मिनट तो नहीं लगेगा, मे बी लिटिल लॉन्गर देन 1 मिनट। तो मुश्किल से 1 मिनट आपने एक तरफ छोड़ देना है, उसके बाद इसको अपने तेज़ आँच पे मिक्स कर लें ताकि हर तरह से मीट आपका कुक हो जाए। लेकिन मैरिनेशन से क्या होता है, बहुत वेलवेटी टेक्सचर आता है इसका, बहुत सॉफ्ट होता है और बहुत शाइनी बनेगा। अच्छा, ये मेथड इज कॉल्ड वेलवेटिंग, जिस तरीके से हम मीट को हमने मैरिनेट किया और फ्राई कर रहे हैं, ये वेलवेटिंग होती है। ओवर कुक करने से मीट बहुत टफ हो जाएगा, तो मुश्किल 3 से 4 मिनट आपने कुक करना है। अगर इसमें ऑयल बीच में है तो है, नहीं तो थोड़ा सा ऑयल ले लीजिएगा ऐसे मीट आपको दिखाने के लिए। हलवा इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच फ्रेश जिंजर पीस, आपने नया फ्रेश लेना है, पिसा नहीं लेना, और खुद हाथ से कूटना है। 1 चाय का चम्मच गार्लिक, 1 टीस्पून गार्लिक फ्रेश, अगेन 30 सेकेंड। ब्राउन नहीं करना, वी डोंट वांट टू मच ऑफ अ फ्लेवर ऑफ गार्लिक जिंजर, ब्राउन ना हो जाए, बस कच्चापन खत्म हो जाए। आज बस इतनी तेज रखिएगा अपनी। तो लहसुन तो 30 सेकेंड फ्राई करना है। अगेन मोटी कटी हुई प्याज, क्वार्टर प्याज वो ले लेते, क्वार्टर शिमला मिर्च, ग्रीन कैप्सिकम, इफ यू लाइक इट हॉट 1-1.5 चिली ले लेते हैं मोटी मोटी, वो ले लेते हैं। वाइट अनियन यानी हरी प्याज का नीचे का हिस्सा वो ले लेते हैं, तकरीबन हरी प्याज का नीचे का हिस्सा 2 टेबल स्पून। बस तेज आंच पे इसको स्टर करना है आपने से, ताकि हल्का हल्का कच्चापन खत्म हो जाए। और इसी स्टेज को आपने ये जो नीचे का हिस्सा है फ्लेवरफुल, ये निकाल लीजिएगा। ये बेस सॉस हमने बनाया हुआ, रेसिपी दी थी, वो ले देख लीजिएगा। जितना आपको सॉस चाहिए उतना ले लें, बस गाढ़ा भी करेंगे। मैं कोई 1 से 1.5 कप के करीब ले लेता हूँ। 1.5 कप दैट शुड बी मोर देन इनफ। अच्छा, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसकी ग्रेवी नहीं होनी चाहिए, वरना बहुत डाइल्यूट हो जाएगा, यानी इसका फ्लेवर बहुत वीक हो जाएगा। गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लावर की स्लरी, तकरीबन 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर में 2 टेबल स्पून पानी डाल के इसको आपने मिक्स कर लेना है। ठंडे पानी में मिक्स करना है आपने, और बस इसको आपको कुक करना ताकि गाढ़ापन आ जाए इसके अंदर। जब सॉस आपका गाढ़ा हो जाए, चूल्हा बेशक बंद कर दें। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा नटी फ्लेवर के लिए हल्का सा इसमें अगेन आधा चाय का चम्मच सेसमी ऑयल, थोड़ी सी हल्की सी चिली की किक के लिए। ये चिली ऑयल हमने बनाया हुआ था, उसी का मैं ऑयल यूज़ कर रहा हूँ, चिली पेस्ट है बेसिकली। अगेन सिर्फ ऑयल यूज़ करूँगा, कोई डिपेंडिंग आपको कितना पसंद है, आधा या 1 चाय का चम्मच, दैट्स इट। I would say 1 teaspoon chili oil should be more than enough. You don't want too much heat. Look at this. क्या ज़बरदस्त खुशबू आ रही है।
चख लेते इसको, बिस्मिल्लाह। आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। एंजॉय करें इसको। कोई और रेसिपी आप देखना चाहते हैं ज़रूर बताएं मुझे, और आप कमेंट्स में लिखें आप क्या देखना चाहते हैं ताकि हम वो आपके लिए बना सकें।